पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, जनप्रतिनिधि के परिवार के पिता की हत्या का मामला है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि हम लोग संविधान की शपथ के अनुसार काम कर सकें। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं कि आरजेडी और कांग्रेस सरकार में हत्या नहीं होती थी, आज जनप्रतिनिधि को डर लग रहा है, बच्चों को अपने परिवार को बाहर भेजने में डर लग रहा है। ललन पासवान ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा जो मिली हुई है वो पर्याप्त नहीं है। बात करते हैं बीजेपी के पीरपैंती से विधायक ललन पासवान से। ललन जी, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, मामला जनप्रतिनिधि के परिवार के पिता की हत्या का है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके परिवार को और उसको संपूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो स्वतंत्र रूप से भयमुक्त होकर के वो काम कर सके। जिस तरह से संविधान का शपथ लेते हैं हम लोग, और संविधान के शपथ के अनुसार हम काम कर सके। और आज विपक्ष को हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं, विपक्ष दूध की धुली हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि राजद और कांग्रेस की सरकार में हत्याएं नहीं होती थी, नंगा नाच नहीं होता था। हम वक्त ये कहते हैं, वक्त है सुशासन की, वक्त है सभी जनप्रतिनिधियों को, उनके परिवारों को संपूर्ण सुरक्षा देने का, उनको भयमुक्त वातावरण देने का, ताकि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में कोई काम कर सके। इसलिए आपको भय लगता है? बिहार में डर लग रहा है? नहीं, ऐसे माहौल में किसी को भी भय लगता है, अच्छे लोगों को भय लग रहा है। आज जनप्रतिनिधि सोच रहे हैं अपने परिवार को बाहर भेजने, अपने बच्चों को पढ़ने भेजने में, अपने परिवार को बाहर भेजने के लिए डर लग रहा है कि आज हमारे साथ हम जो हमारा बदला हमारे परिवार से न ले, हमको डिस्टर्ब करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए हमारे परिवार को टारगेट आसानी से कर ले। जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिली हुई है, वो भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। अब जान लीजिए, वो भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है तो डर तो हमको भी लगता है, डर सबको लग रहा है। ये थे बीजेपी विधायक ललन पासवान। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और हमारे साथ खुद बीजेपी विधायक ललन पासवान जी जुड़ रहे हैं। ललन जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। क्या कुछ आपकी मांगे हैं, एक बार क्या आप दोहराना चाहेंगे? ये हमारी मांगे हैं कि जनप्रतिनिधियों को, जो हम लोग संविधान के शपथ लेकर इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का कसम खाते हैं, तो कैसे कर सकता कोई भी निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, कैसे कोई भी राष्ट्र हित में, राज्य हित में, जनहित में फैसला ले सकता है? और ये मामला किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ ये घटना घटी है तो दुखद है ही, लेकिन यह किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ हो सकता है। और हम कहते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं है सबको। अब हम लोगों को भी सबको डर लगने लगा है कि परिवार के लोग बाहर जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, घर की औरतें जाती हैं, और किसी के साथ कोई टारगेट करके डिस्टर्ब करना चाहेगा, तो ये तो लचर है व्यवस्था। और मैं खुद आप अपनी बीती बता दूं कि पिछले 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मुझे नक्सलियों के नाम से एक मैसेज धमकी मिली, कितने पैसे दो, लेवी नहीं तो तुमको जान मार देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। इसकी सूचना हमने मुख्यमंत्री जी से लेकर के सबको दिया, और FIR दर्ज हुआ भागलपुर जिले के पीरपैंती थाने में। और जिस मोबाइल से हमको धमकी मिली थी, मोबाइल नंबर भी ट्रेस हो गया, मोबाइल वाला भी ट्रेस हो गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, ये गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए, हमने सदन में उठाया था मामला ये स्टोन माफिया खिलाफ। हमारा बॉर्डर इलाके पर पड़ता है, पीरपैंती झारखंड के, ये झारखंड के बॉर्डर पर है। उधर से मैंने अवैध माइंस का कारोबार होता है। जब इसको हमने सदन में उठाया, सरकार ने कार्रवाई की, तो हमारे घर पर जो है कि माइंस माफिया ने हमला किया, मेरे प्रखंड अध्यक्ष के घर पर हमला किया, मेरे झारखंड में स्थित मेरे भाई के घर पर हमला किया, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा। कैसे कहे कि डर नहीं लगता है? सबके साथ ऐसी है। और इस तरह से जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा को लेकर के लापरवाही तो सबको डर लगता है। लेकिन ललन जी, आप ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद आप ये बात उठा रहे हैं ना, लेकिन अभी ये चीज अभी ये चीज पुख्ते तौर पर जानकारी नहीं है कि ये राजनीतिक साजिश के पीछे उनकी हत्या की गई है या कैसे? नहीं, हम नहीं, राजनीतिक साजिश चाहे जो भी कारण हो सके, देखिए कोई भी हो, जनप्रतिनिधि है, आप कोई भी उसके परिवार के सामने खड़ा होने से पहले सोचना चाहिए आदमी को। आज आप समझिए कि हम लोग लोक सेवक हैं,
लोक सेवक के लोगों के लिए एकदम आप समझिए कठोर कानून बना है। परिवार के सामने खड़ा होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे जनप्रतिनिधियों के परिवार के द्वारा कोई गलती होती है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई है, सबको करना चाहिए। लेकिन इस तरह का हिम्मत कोई करता है तो आप समझिए कि ऐसे ही मन बढ़ता है, कुछ भी किसी के साथ कर लेगा। और ये तो सचमुच में एक नया ट्रेंड चल गया, इस पर तो निरंकुश लगना चाहिए। हमारी मांग है कि इस हत्या के पीछे जो हत्यारा तक तो पहुंचे ही, लेकिन हत्या के कारणों के पीछे पूछे, इसके पीछे अगर कोई है तो वहां तक भी पुलिस को पहुंचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को तसल्ली देना चाहिए इस पर। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो सुरक्षा आप लोगों को मिली है वो पर्याप्त नहीं है? एकदम पर्याप्त नहीं। मैं बता दूं, विधायकों को 3 बॉडीगार्ड मिला है। एक बॉडीगार्ड हमेशा छुट्टी में रहता है, हमेशा परमानेंट, आप किसी का भी पूछ लीजिए। और एक विधायक यहाँ रहा पटना, देख वहाँ एक लेख ऐसे चलता है, कोई मतलब नहीं है किसी। आप देख लीजिए, कोई आप नहीं है। आप पता कर लीजिए, इंटरनल सर्वे में 3 विधायकों में से एक हमेशा अनऑथराइज्ड वे में भागे छुट्टी में रहता है। नहीं दीजिए वो काम ही नहीं करेगा, सारा सरेंडर कर देता है। अब वो ये एकदम पर्याप्त नहीं है, ये कभी भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है ललन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ललन पासवान जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी विधायक जिनका कहना है, जिनकी मांग है कि अब उनको डर लग रहा है और इनको कई बार नक्सलियों के द्वारा भी धमकी दी जा चुकी है। इनका कहना जो सुरक्षा हमें मिली है वो पर्याप्त नहीं है, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा पर्याप्त तौर पर मिलनी चाहिए। बीजेपी विधायक की ये बड़ी मांग है, नेताओं के परिवार को सुरक्षा मिलने की मांग इन्होंने की है।